अब जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है, हम रोज कम से कम 2-3 लीच लगा देते, इससे ज़्यादा लगा नहीं पाते लोग। उसको 10 से 12 लीच करवा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अनुलोम विलोम कराते हैं, नस से भी कराते हैं, कर्णपूर भी कराते हैं, शिरोधारा भी कराते हैं। पहले मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के रोगियों को अच्छा करने में 2-2 महीने लग जाते थे, 2 महीना रखते थे हम लोगों को। ये बात है आज से 10 साल पहले की। अब हम 1 सप्ताह में ही ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ठीक कर देते हैं। ये यहाँ से एक दर्द उठता है, रेयर होता है किसी किसी को, लाखों करोड़ों में से किसी, लाखों में से एक को होता है। फिर क्या कहेंगे, मुझे वो बीमारी हो गई जो सलमान खान को थी, और ये इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन भी कोई सोल्यूशन नहीं। भयंकर पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल लेते हैं, फिर इसके 100% ठीक हो जाता है लीच से। लीच ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के लिए, लीच जो है किलोइड्स के लिए और वेरिकोज वेन्स के लिए। इसके लिए तो परम औषधि है। अब जैसे किलोइड्स हो जाते हैं ऐसे मोटे मोटे, यहाँ किसी को तो हार्ट के ऑपरेशन के बाद, किसी को कोई चोट लगने के बाद, किसी को ऐसे ही यहाँ पूरे शरीर में मैंने किलोइड्स ऐसे फूल फूल के ऐसे गांठें सी बन जाती है, उस पर भी लीच लगवाते हैं। लीच उसमें बहुत जबरदस्त फायदा करती है। किलोइड्स, वेरिकोज वेन्स, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। बाकी तो बहुत स्किन रोगों में, बहुत प्रकार के दर्दों में। किलोइड्स के लिए फिर गोधन, अर्क, नीम, कायाकल्प, आरोग्यवटी, कैशोर गुग्गुल, सोरोगेट आदि भी साथ में दे देते हैं, उनको बस्ती भी पूरा कराते हैं। वेरिकोज वेन्स में फिर अर्धरासन करवाते हैं, फिर लेप लपेट भी कुछ करवाते हैं उसमें, वो भी बड़े फायदे करते हैं। सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी योग का बहुत बड़ा तत्व है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में से भी कम समय में, 1 सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल्स बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को, पूरे अस्तित्व को आपकी संवेदनाएं प्रकाशित प्रभावित करती है। अब अच्छी संवेदनाएं होंगी, पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे तो जीवन सकारात्मक दिशा में रूपांतरित होता चला जाएगा, जीवन का ऊर्ध्व आरोहण होता चला जाएगा। और आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी विचार, कोई भी विकार अंदर उठ रहा है तो न जाने वो विचार आपको कहाँ ले जा करके पटक दे, कहाँ ले जाके भटका दे, अटका दे जीवन के। एक बात सुन लीजिए, फिर उसका मनन कीजिए। श्रवण, सुनने के बाद उसका मनन, फिर उसके बाद उसको आत्मसात करना। श्रवण मनन निधिध्यासन, वो हमारे अस्तित्व में रच बस जाए, वो विचार, वो भाव, वो संकल्प। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये प्रक्रिया है। गुरु की शरणागति में आकर के गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके उसमें गहरे उतरना। चलो, और जिस भी तत्व को सिद्ध करना है, देखो अभी तो हम आपको एक ही चरण करा रहे हैं, अभी तो व्यायाम का ही चरण चल रहा है, फिर आसन प्राणायाम ध्यान का
जीवन के समग्र रूपांतरण का क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। चलो, एक एक तत्व को सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए किसी को ब्रह्मचर्य तत्व को सिद्ध करना, अहिंसा सत्य तत्व को सिद्ध करना, निष्कामता को, निर्लोभता को, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आपको एक एक तत्व को ऐसे सिद्ध करना है तो उस एक एक तत्व का कम से कम 5-10 मिनट तक अभ्यास, और गहराई में उतरना है तो 1-1 घंटे तक अभ्यास। फिर वो तत्व आपको सिद्ध हो जाता है, उस तत्व में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग में, कर्म योग में, निष्कामता में, निर्लोभता में, ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, अलग अलग योग और योग मूलक ऐसे सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक तत्व हैं, सत्य हैं, इनमें हम प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। ये भोगों में संसार क्यों मरा जा रहा है, क्यों मिटा जा रहा है, क्यों लुटा जा रहा है? अंधेरों में, महाविनाश में। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हम उनकी दृष्टि में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में बार बार वही भोग तत्व आ रहा है। योग योग समग्रता से हम में उतरे तो